शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आपको आने वाले नव वर्ष 2025 की अग्रिम में शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंह राशि वाले जातकों के साथ कैसा होने वाला है 2025 में। साथ ही साथ मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट में वीकली साप्ताहिक राशिफल भी आप लोगों को के समक्ष मेरे वीडियोस डलते हैं, जो आप देख सकते हैं कि आपके साथ सप्ताह में क्या क्या होने की संभावना है। साथ ही साथ आपके साथ 2025 में क्या क्या संपूर्ण रूप से होगा, इसकी मैं आपको अभी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के विषय में। तो जो सिंह राशि के जातक होते हैं बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, जिनके साथ भावनाओं में बहते हैं उनके साथ बहुत बहते हैं और जिनसे चिढ़ जाते हैं उनके साथ उनका रवैया बड़े अलग टाइप का रहता है। स्वास्थ्य से थोड़े से गर्म होते हैं, क्योंकि सूर्य से प्रभावित राशि होती है, तो किसी के सामने दबते नहीं। और जब वाणी में इनका संयम छूटता है तो ये क्या बातें कर रहे हैं, इनका खुद का प्रेडिक्शन करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि होती है सिंह राशि, ये गर्म तत्व वाली राशि होती है, बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही साथ वाणी में संयम न होना इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसा रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों का संतुलित रहना हमारे जीवन का सबसे बेसिक एक उपाय है, जो कि हमारे जीवन में संतुलित रहना बहुत जरूरी है होता है, नहीं तो इससे हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो इस वर्ष 2025 में जीवन साथी के साथ कई बार मनमुटाव की स्थिति होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। साथ ही साथ वाणी पर आप संयम रखें। शनि की 7.5 की ढैया शुरू हो जाएगी आपको, इसके कारण भी आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आएंगी। स्वास्थ्य आपका परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। प्रेमी से लड़ाई, पति से लड़ाई हो सकती है। बाद में आपका विवाद हो सकता है लोगों के साथ, जिससे कि मन मुटाव की स्थिति बढ़ सकती है। बात यहाँ तक भी पहुंच सकती है कि आप अलगाव की स्थिति में आ जाए। खासकर आपको इस वर्ष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थिति परिस्थिति आपके भाग्य को बिगाड़ सकती है। तो और प्रेमी के साथ संबंध में सुधार अगर आपको चाहिए तो अपनी वाणी को बदलें, व्यवहार में परिवर्तन करें। साथ ही साथ विवाह की इच्छा अगर आप अपने प्रेमी से रखते हैं तो विवाह के जून माह के अंदर ही आप अपना शादी का जो भी एक प्रस्ताव है रखकर अपना विवाह संपन्न करा लें, नहीं तो उसके बाद कितना आपका प्रेम संबंध आप रोक पाएंगे और आपके विवाह की स्थिति कितनी निर्मित होगी, ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में सुधार की आवश्यकता है। धैर्य रखें, तभी आप अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बैक में प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, हाथ पैर में दर्द, मोटापा और पेट से संबंधित प्रॉब्लम साल भर लगे रहेगी, जिसके कारण आपकी समस्या बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय आपका अच्छा नहीं रहेगा। कार्य व्यापार की अगर दृष्टि से देखूं तो आपको मार्च तक का समय तो अच्छा चलेगा, लेकिन पैसे और कैरियर को लेकर, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की स्थिति कई बार आपकी परिवर्तित होगी, जिसमें आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। आपकी आर्थिक स्थिति डाउन होगी, व्यापार कार्य में आपको वृद्धि नहीं होगी, जिसके कारण भी फाइनेंशियल समस्याएं आपको आएंगी। कई कार्य आपके पैसों के कारण रुकेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी समस्या लगातार इस वर्ष बनी रहने वाली है। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय मार्च तक का तो ठीक है, लेकिन मार्च से लेकर दिसंबर तक लगातार आपकी समस्या बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर वाहन और सुख में आपको देखूं तो इस साल आपको वाहन सुख नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या बढ़ेगी। धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। वित्तीय स्थिति आपकी ठीक नहीं है। मकान का भी अगर सपना इस साल आपने सजोया है तो उसे अगले वर्ष तक टाल दें, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, लेकिन आपको घर की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति को मैं देखूं तो उतार चढ़ाव की स्थिति पति पत्नी के मध्य पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। खासकर भाई बहनों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। भाई के साथ विवाद होने की संभावना है। तो संतान के साथ भी विवाद की स्थिति हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी आपका मेल जोल ठीक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत खींचतान भरी होगी। उपाय जो आपको वर्ष भर करना है, आपको बहते हुए जल में जटा वाला 5 नारियल हर
सैटरडे को प्रभावित करना है। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ देना है, लाल कुमकुम या लाल पुष्प डालकर। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह राशि के जातक प्रभावित होने वाले हैं। हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रारब्ध पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सबको अग्रिम 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।